जीवन में संघर्ष कैसे पैदा हो जाता है? दुख भरा जीवन ही संघर्ष है और दुख हमारी जानकारी के अभाव में ही पैदा होता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम कर्म नहीं कर पाते हैं। कर्म नहीं होने से सुखों के भोग की प्राप्ति नहीं हो पाती है। भोग का मतलब हर प्रकार के भोग से है। दूसरा संघर्ष, जब हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान से विभिन्नताओं को लिए हुए सुखों के भोगों की प्राप्ति कर लेते हैं और फिर भी दुख बना रहता है, तो यह हमारी अर्थशास्त्र की पूर्ति आपूर्ति में बाधाएं खड़ी होने से संघर्ष होता है। तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी व्यवस्थाओं के मूलाधार अर्थशास्त्र की जो आर्थिक संरचना है वह बहुत गलत है, या यूं कहे कि जब हम निरीक्षर थे, कमतर बौद्धिक कालखंड था, तब की यह जंगली जाहिल गंवार टाइप की आर्थिक संरचना है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आधारित आज की सामाजिक व्यवस्थाओं में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली आर्थिक संरचना विज्ञान को भी अपने तले रौंद रही है। अतः जीवन में संघर्ष या तो जानकारी के अभाव में होता है या फिर अर्थशास्त्र की आर्थिक संरचना से सभी तक पूर्ति आपूर्ति में बाधाएं खड़ी करने से होता है। यदि हम यह कहते हैं कि प्रकृति असंतुलित प्राकृतिक हो रही है, यानी जीवन जगत के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, यह हमारी मूर्खतापूर्ण अज्ञानता है। क्योंकि प्रकृति यानी यूनिवर्स ऑटोमेशन में गति के लिए कार्य करते हुए आगे की ओर गति कर रहा है, और यह ऑटोमेशन मानव की देन नहीं है। प्रकृति की अपनी प्राकृतिक होने की संरचना है, और इस तरह के ऑटोमेशन में तो गलती नाम मात्र की भी नहीं होती है। इस तरह प्रकृति दोषी नहीं है, यानी मूल तत्व में दोष नहीं है। यदि मूल तत्व में दोष होता तो हमें फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यहां तक कि मानव के द्वारा निर्मित ऑटोमेशन में भी गलतियां नहीं होती हैं। हां, यदि ऑटोमेशन में अज्ञानता है, ऑटोमेशन द्वारा कार्य गति में बाधाएं खड़ी हो जाएगी। प्रकृति जब कोई चेतन जगत में जीवन प्राकृतिक करती है, तब वह प्राकृतिक दो कारण भी पैदा कर देती है जीव में। पहला भय और दूसरा भूख। भय से वह मां से चिपक जाता है और भूख से आगे का कार्य होता है, और कार्य में अज्ञानता से कारण पैदा होते हैं। इस तरह पहला कारण प्रकृति प्राकृतिक करती है। प्रकृति खुद ही कार्य कारण की पद्धति पर ऑटोमेशन में गति कर रही है। मेशन। इस तरह मानव भी कारण कार्य के आधार पर गति कर रहा है। इसी कार्य कारण पद्धति के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान की शोध कर चुके हैं, और विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान से विभिन्न प्रकार के कर्मों द्वारा विभिन्नताओं को लिए हुए विभिन्न सुखों के संसाधनों की शोध कर ली है। की व्यवस्थाओं में हमने सुखों के संसाधनों का भंडार बना लिया है, बल्कि सभी तक उन सुखों को पहुंचने में, उनकी पूर्ति आपूर्ति में अव्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। और यह हमारी आर्थिक संरचना पर निर्भर है कि हमारी आर्थिक संरचना कैसी है। हमारी आर्थिक संरचना न्यायशील यानी ज्ञान विज्ञान से युक्त, न्यायशील, नैसर्गिक, अस्तित्व सह, अस्तित्व के अनुरूप, प्रकृति के परस्पर सहयोगिता वाली होनी चाहिए। इस तरह हमारी आर्थिक संरचना में अभी हमारी अज्ञानता है। देखिए कहा, इस तरह आज हम दुखों के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हमारी जंगली जाहिल गनवार टाइप की जो आर्थिक संरचना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आधारित आज सामाजिक व्यवस्थाओं में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली गलत आर्थिक संरचना की वजह से इन तमाम सुखों को संपूर्ण जीवन जगत तक पहुंचाने के लिए बाधाएं खड़ी हो रही है। इससे जीवन में संघर्ष पैदा हो रहा है। अतः संघर्ष या तो अज्ञानता यानी जानकारी की अभाव में होगा, या तो पूर्ति आपूर्ति में बाधाएं खड़ी होने से होगा।
पर जब जब ऐसा समय का आया है, भारी भरकम संघर्ष वाला, तब तब उस समय कालखंड के अनुसार प्रकृति सामाजिक या वैश्विक सामाजिक चेतनाएं भी वैसी ही प्राकृतिक करती आ रही हैं और एक नए ज्ञान विज्ञान की खोज हो जाती है। वेद है। इस प्रकार के चेतना के सतत क्रम विकास से आज हम दुखों से सुखों की ओर गति करते हुए, विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान की शोध करते हुए, आज हम विभिन्न प्रकार के कर्मों से विभिन्नताओं को लिए हुए विभिन्न प्रकार के सुखों के संसाधनों की भरमार कर ली है दुनिया भर की व्यवस्थाओं में। आज समय कल के अनुसार एक नई आर्थिक संरचना का उदय हुआ है। यह आर्थिक संरचना प्रकृति पहले से ही मौजूद थी, हमारे लिए अज्ञात थी। जैसे एक छोटे से परिवार की जो व्यवस्था की आर्थिक संरचना होती है, वह आर्थिक संरचना मुद्रा विहीन होती है, यानी घर के जितने भी कार्य होते हैं सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और घर का व्यवस्थापक उन्हें वेतन नहीं देता है, बल्कि वेतन के बदले अपने हर एक सदस्य को कपड़े, जूते, मोबाइल आज व्यक्तिगत तल पर दे देता है। अपने सभी पुत्रों को पारिवारिक तल पर बड़े बड़े कमरा बनाकर दे देता है। बाकी भोजनालय और अन्य जितने भी उसके पास सुखों के संसाधन मौजूद हैं या मौजूद होते रहेंगे, इन सभी सुख के संसाधनों को सामूहिक रूप से कर देता है। दूसरी तरफ हमारे परिवार से जैसे ही बाहर निकलते हैं और हमारा संपर्क दूसरे परिवार, समाज, संप्रदाय से सभी से होता है, वह हमारी व्यक्तिवादी आर्थिक संरचना चालू हो जाती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आधारित, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली आर्थिक संरचना है। अब एक छोटे से परिवार की व्यवस्था की मूलाधार वाली जो आर्थिक संरचना की व्यवस्था है, इसी छोटे से परिवार की व्यवस्था को विस्तार देकर के धरा की व्यवस्था बना दी गई है। धारा की व्यवस्था यानी वैश्विक सामाजिक व्यवस्था, यानी वसुधैव कुटुंबकम वाली व्यवस्था का आधार सर्वे भवन्तु सुखिनः है। यही संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार की आर्थिक संरचना है, जो सुखमय वैश्विक आर्थिक संरचना है। यानी यह आर्थिक संरचना न्यायशील यानी ज्ञान विज्ञान से युक्त, नैसर्गिक, अस्तित्व सह अस्तित्व की अनुरूपता में प्रकृति के परस्पर सहयोगी है। जैसे हम एक दिन अज्ञानता में प्रकृति की व्यवस्था को छोड़कर कि हम छोटी छोटी काबिलाई मानवीय व्यवस्था में प्रवेश किए थे, आज हम पूरे ज्ञान विज्ञान की आर्थिक संरचना के साथ आज हम प्रकृति के परस्पर अपनी व्यवस्था की आर्थिक संरचना खड़ी कर लिए हैं। तो लिए अगर संघर्ष, तनाव, प्रतिस्पर्धाएं मुक्त जीवन जीना है, कल की ढेर सारी चिताओं को छोड़कर करके, संघर्ष भरे परिश्रम को त्याग करके हल्के फुल्के श्रम यदि करना चाहते हैं और तमाम सभी लोगों तक सुख की पूर्ति आपूर्ति बराबर होती रहे, तमाम प्रकार के अपराधों और प्रदूषणों का खत्म हो, अब हम प्रकृति में मानवीय कारक ना फैलाएं, प्रदूषित कारकों का खत्म हो। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत के खतरे से बाहर निकल सके, आने वाले 10-15 सालों में आधी आबादी को पीने वाले जल की संकट से सुरक्षा चाहते हैं। भारी भरकम बेरोजगारी के प्रदूषण की महामारी जो आने वाली है, जिस महामारी में हम सब आपस में ही लड़ मर जाएंगे। यदि रोबोटिक युग आप अपनी सहायता में लेना चाहते हैं कि आपको भारी भरकम श्रम कम से कम करना पड़े और जितने भी सुख के संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, पूर्ति आपूर्ति भी सभी को बराबर होती रहे और हमारे जीवन में कोई संघर्ष न पैदा हो, लिए संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था के इस नए ज्ञान का अवलोकन करें, नई आर्थिक संरचना और नए संपूर्ण जीवन दर्शन का भी अवलोकन करें, त्रुटि निकाले, भ्रम और भ्रमिता को ज्ञान विज्ञान से दूर करें करवाए। इस तरह देश में व्यवस्था को लागू करके वैश्विक सामाजिक व्यवस्था के कारण धार बने सर्वे भवन्तु सुखिनः आधारित वासुदेव कुटुंबकम की व्यवस्था की स्थापना करें। यही तो आपकी सनातनी व्यवस्था होगी।